हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। अभी मेरे साथ एक घटना घटी तो मैंने सोचा कि वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। और मैंने ऐसा प्रण भी किया था कि अगर वो चीज़ सही हो जाएगी तो मैं शेयर करूंगा सबसे। क्या हुआ था, मैं कुछ दिन पहले खाटू श्याम जी जा रहा था तो उसमें मुझे मेरे मित्र के एक मित्र हैं, वो आए और कोइंसिडेंसली उन्होंने मेरे से बोला कि यार भैया मेरे को पैसों की ज़रूरत है, आप कर देंगे। मैंने कहा कितने? बोले 30,000। मैंने कहा दोस्त अभी तो मैं जा रहा हूँ खाटू श्याम जी, वहाँ से वापस आऊँगा फिर अपन देखते हैं। मैं वहाँ से वापस आया 15 तारीख को, 16 को उसका फ़ोन आया, बोले भैया पैसे हो जाएंगे क्या? तो मैंने कहा रुको मैं देखता हूँ। क्योंकि ये मेरे दोस्त के दोस्त थे तो मैंने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया और उससे पूछा कि यार ये पैसा मांग रहा है, कैसा बंदा है, देना चाहिए नहीं देना चाहिए। उनका साफ कहना था कि मत देना। तो अब उनने मना कर दिया तो फिर उसको देने का कोई औचित्य बनता ही नहीं है। मैंने उसको मना कर दिया कि यार दोस्त अभी तो नहीं है, मैं करता हूँ। अब वो मेरे पीछे लगा रहा, बोले भैया यार कहीं से ब्याज पे करा दो, कैसे भी करा दो, बहुत अर्जेंट है ये वो। अब मैं ऑलरेडी बहुत भोगी हूँ, मैंने जब भी मदद की है तो आज के समय में पैसा वापस आता नहीं है। आप अगर फ्री में किसी को दे दो तो वो पैसा आपको नहीं आना। हाँ, ब्याज के डर से आदमी के भी ब्याज जुड़ रहा है ये वो तो दे देता है। तो मैंने कहा ठीक है मैं अरेंज करता हूँ। तो मेरे एक दोस्त यही काम करता है, मैंने उसको उसका नंबर दिया कि भाई उसको पैसे चाहिए, दे देना। अब उसने इससे क्या बात करी, कैसे बात करी, उसको नहीं लगा कि ये पैसे चुका पाएगा तो उसने नहीं दिए। अब इसका फिर फ़ोन आया मेरे पास कि भैया प्लीज़ कैसे भी करके बात करो ना, दिलवा दो, मेरे को बहुत ज़रूरत है, बहुत परेशान हो रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मेरे मन में थोड़ा सा लालच आया कि मेरे पास एक्चुअली पैसा पड़ा हुआ है ओडी लिमिट का। तो ओडी लिमिट में वही लगता है 1.25% के आसपास। मैंने कहा अगर इसको मैं 5-7% पे दे देता हूँ तो कुछ पैसा मुझे भी मिल जाएगा। ये मेरे मन में लालच आया। मैंने दूसरे का नाम लेके उसको ये दे दिया कि ठीक है मैं करता हूँ कि आपको पर डे 100 रुपये डालने पड़ेंगे और आप जब चाहे तब इस लोन को क्लोज कर सकते हो और आपको कोई इंटरेस्ट देना नहीं रहेगा। जितना भी प्रिंसिपल अमाउंट है उसी पे देना है और वो जब आप बंद करना चाहो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपके नाम से आज पूरा जब तक का लोन लिया तब तक के देना पड़ेगा। और उसने बोला था मुझे 6 महीने के लिए चाहिए तो मैंने उसको 5 महीने के लिए दिए। 30,000 रुपये मांगे थे तो मैंने 30 भी नहीं दिए, उसको 15 ही दिया, क्योंकि उसने ही बोले मुझे 15 में भी काम हो जाएगा। तो मैंने कम से कम 2 डूबेंगे भी अगर तो मेरे को दिक्कत नहीं रहेगी, ये सोच के मैंने सेफ्टी पर्पज से दे दिया। अब उसको देने के बाद मैं घर आ गया। हालांकि मैं ब्याज वाला काम करता नहीं हूँ, ना मुझे फलता है ना दूसरों को। मैं किसी भी चीटिंग वीटिंग में दूर रहता हूँ क्योंकि मुझे वो चीज़ें फलती ही नहीं है। मैंने किसी का 1 रुपये लिया तो मेरे 10 रुपये जाते ही हैं, ये मेरा बहुत तगड़ा अनुभव है। उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि लालच के चक्कर में मैंने दे दिया। अब हुआ ये, एक दिन बाद ही मेरे साथ इंसिडेंस हुआ। मैं वर्किंग पे गया और मेरे पास आईपैड था, मेरा आईपैड गुम गया, छूट गया। अब मैं बहुत परेशान क्योंकि वो कंपनी का आईपैड था। अब वो कैसे क्या करूं, मेल डाला, सब करा। रात में ही 10 बजे तुरंत डॉक्टर के यहाँ भी गया, जहाँ मुझे शक हो रहा था कि मैं यहाँ छोड़ सकता हूँ वहाँ गया, नहीं मिला। अब मैं फिर रात में सैटरडे की बात थी। अब संडे को मैं नहा रहा था, मैं बैठा बैठा सोच ही रहा था कि ईश्वर मैं तो गलत किसी के साथ कुछ करता नहीं हूँ, उसके बावजूद मेरे साथ गलत क्यों होता है। इतना बड़ा, क्योंकि 50,000 रुपये का आईपैड है, वो मेरे सैलरी से कटेगा तो मेरे लिए सरदर्द होगा। अब मरता क्या ना करता भी मेरे हाथ में कुछ था नहीं। मेरी वाइफ बोले मुझे पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, आप परेशान मत हो, मिल जाएगा आपको। मेरे अंदर भी ऐसा था, लेकिन फिर मैंने भगवान से जब बात करी पूजा करते समय तो अंदर से आवाज आई कि आपने ये गलत काम किया। उसको ब्याज पे देके, उसको जरूरत थी, आपको मदद करनी थी तो वैसे ही करते, आपने उसको ब्याज क्यों बोला। फिर मैंने बात तो आपस में मन में बातें चल रही थी तो मैंने कहा कि अगर मैं नहीं बोलता तो इससे पहले भी मैं एक दोस्त को दे चुका हूँ 25,000, आज तक वापस नहीं आया, जबकि वो अच्छा कमा रहा है। तो फिर मैं उसको अंदर डर नहीं होगा तो फिर वो क्यों देगा। ब्याज के डर से आदमी दे देता है। तो अंदर से ईश्वर ने कहा कि मेरे पैसे भी तुम्हारे पास रखे थे, तुम मेरे पैसे दे देते, डूबते मेरे डूबते, आपको तो नहीं डूबते, आपने वो क्यों नहीं दिया। तो मैंने उनसे कहा कि यार आपने थॉट ही नहीं दिया, वो अभी आप दे रहे हो, मैं भी हिसाब कर देता हूँ। आपका पैसा जो है वो मैं अपनी ओडी लिमिट में डाल देता हूँ, मेरा हिसाब क्लियर। अब आपका पैसा डूबे जाने वो आप जानो, और उससे ब्याज जो लेगा मैं उस पैसे को एक्स्ट्रा जो ब्याज की बात हुई थी अगर वो देगा तो वो ब्याज मैं उसको वापस कर दूंगा कि भैया इससे तू खाटू श्याम जी होया, लाभ के दरबार होया। तो ये हमारी डील आपस में हुई।
उस डील होने के बाद सवेरा हुआ, सुबह मेरे को कॉन्फिडेंस तो था, वाइफ बोल रही थी कि मिल जाएगा, और लेकिन सेफ्टी पॉइंट भी लेना पड़ता है। मैंने कंपनी में मेल डाल दिया था मेरा आईपैड गुम गया है करके। सुबह मैंने फ़ोन लगाया कि ट्रैक कर दो लोकेशन, ताकि क्या नाम से मैं देख पाऊँ। बोले आपकी लोकेशन ट्रैक नहीं हो रही है क्योंकि आपने शायद जीपीएस बंद करके रखा है। तो मैं एफआईआर डालने जा रहा था, बस एक मन में विचार आया। मैंने कहा यार एक डॉक्टर और हैं, मैंने अपने लड़के को बोला कि दीपक नाम है, मैंने उसको बोला मैंने तू वहाँ जाके और चेक कर ले कि शायद वहाँ छूटा हो। और आप मानोगे नहीं, वो वहाँ गया और वो आईपैड वहाँ पे मिल गया उसको। मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे एकदम से याद आया कि क्योंकि ये मैंने जो गलत किया था वो मैंने कन्विंस किया, और जब वो कन्विंस कर लिया और मेरे मन से कि मैं किसी के 1 रुपये नहीं लूँगा, तो वो चीज़ मेरे साथ वापस से सही हो गई। ये इंसिडेंस आप कोइंसिडेंस का हो या इंसिडेंस का हो, बट ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये मुझे मोटिवेट करती है कि मैं गलत काम ना करूँ। और ये मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ, उसका रीज़न है कि मैंने ये कन्विंस किया था कि मैं सबको बताऊँगा कि ऐसा हुआ। अब सबको मैं जा के बताऊँ एक हिस्ट्री बार बार तो पॉसिबल नहीं है, तो मैंने कहा इसको मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ, इसलिए मैंने डाला। ठीक है, थैंक यू।